अगर आप इस बार उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा पर आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको यात्रा में आने से पहले ये ज़रूरी बातें जान लेनी चाहिए। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अब इसमें क्या क्या है खास और आपको किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, ये सब जानने के लिए अंत तक बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 2025 की चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने 2025 की इस चारधाम यात्रा को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो यात्रा से पहले तैयारी कैसे करें, यात्रा के दौरान की तैयारी कैसे रखें और साथ ही किन किन खास बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ये सब हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि चारधाम के सारे तीर्थ स्थल हिमालय के ऊंचे इलाकों में हैं। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हवा का दबाव कम हो जाता है और अल्ट्रा वायलेट किरणें भी तेज होती है। ऐसे में आपके लिए अपनी सेहत और सुरक्षा की तैयारी करना बेहद ज़रूरी है। यात्रा से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं यात्रा की प्लानिंग की। तो आप अपनी यात्रा कम से कम 7 दिन पहले ही प्लान कर लें ताकि शरीर को ऊंचाई और मौसम के हिसाब से ढलने का टाइम मिल जाए। हर घंटे ट्रैकिंग के बाद या हर 2 घंटे ऑटोमोबाइल चढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। तो चलिए जान लेते हैं कि अब यात्रा की तैयारी कैसे करें। इसके लिए हर रोज 5 से 10 मिनट के लिए व्यायाम करें, जैसे गहरी सांस लेना और छोड़ना। रोजाना 20 से 30 मिनट वॉक को अपने रूटीन में शामिल कर लें। अगर आपकी उम्र 55 से ज़्यादा है या आपको दिल की बीमारी, दमा, हाई बीपी या डायबिटीज़ है तो डॉक्टर से चेकअप करवाएं और फिटनेस कंफर्म करें। अब जान लेते हैं कि पैकिंग कैसे करें। तो यात्रा में अपने साथ गर्म कपड़े जैसे ऊनी स्वेटर, थर्मल, पफर जैकेट, दस्ताने और मोजे ज़रूर लेकर आए। बारिश से बचने के लिए रेनकोट और छाता पैक कर लें। पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर साथ में रखें। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो अपनी दवाइयाँ, टेस्टिंग किट और डॉक्टर का नंबर साथ ले जाएं। मौसम का हाल ज़रूर चेक कर लें और ठंड से निपटने के लिए तैयार रहें। और हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने आपको यात्रा में जाने से मना किया है तो यात्रा करने से बचें, क्योंकि आपकी सेहत सबसे पहले है। अब बात करते हैं कि यात्रा के दौरान आपको क्या क्या करना है। रास्ते में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए नोटिस और गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। नजदीकी मेडिकल यूनिट जैसे चिकित्सा राहत केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल का पता जरूर रखें। इन्हें पहचानने के लिए आप वहां लगे नाम के बोर्ड देख सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी साथी को सीने में दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो, चक्कर आए, उल्टी आए या त्वचा ठंडी पड़ जाए, शरीर ठंडा पड़ जाए या शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी जैसे लक्षण देखने मिले तो तुरंत नज़दीकी मेडिकल यूनिट पर चले जाएं। चारधाम यात्रा के दौरान इन बातों का खास ध्यान रखें। अब आपको बताते हैं कि चारधाम यात्रा के दौरान किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। 55 साल के ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं या कोई बीमार लोग जिन्हें हाई बीपी या डायबिटीज़ या ज़्यादा वजन की समस्या हो तो ऐसे यात्रियों का खास ख्याल रखें। किसी भी इमरजेंसी में 104 हेल्पलाइन पर कॉल ज़रूर कर लें। यात्रा के दौरान शराब, कैफीन, नींद की गोलियां और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स लेने से बचें। धूम्रपान भी ना करें। रोज़ाना कम से कम 2 लीटर पानी पिए और पौष्टिक खाना खाएं। तो ये थी चारधाम यात्रा 2025 की एडवाइजरी की पूरी जानकारी। अब आप तैयार हैं अपनी चारधाम यात्रा के लिए। और अगर आपका कोई मित्र या परिवार का कोई इंसान उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में जाने का प्लान कर रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर दें।